नमस्कार, डिबेट एडिट दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इस समय देश में एक बड़ा सवाल जो जनमानस के बीच है वो ये कि क्या कोरोना फिर मुसीबत बनेगा। साल 2020 और 21 का दौर भुलाए नहीं भूलता है। उसकी कोई भी याद सामने आती है तो लोग एक बार फिर से घबरा जाते हैं। वो एक ऐसा दौर था जिसमें हर कोई लाचार बेबस नजर आ रहा था। हालांकि उसके बाद बहुत समय बीत गया है, देश वापस पटरी पर लौटा, सब कुछ सामान्य हुआ, वैक्सीन लगी, बूस्टर डोज लगी और परिस्थितियां सामान्य हो गई। लेकिन इस मई के महीने की शुरुआत में जिस तरीके से थाईलैंड, हांगकांग, चीन से जो मामले सामने आने शुरू हुए, उसके बाद भारत में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया। 19 मई से पहले जो मामले 257 थे वो 10 दिन के अंदर 1200 तक पहुंच गए, यानी रफ्तार बढ़ गई है। कुछ लोगों की मौत की भी खबर आई है, लेकिन उसको लेकर कुछ और कंफर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जो 12 मौत का आंकड़ा सामने आया, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। लेकिन एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में भी नंबर बढ़ रहा है और दूसरे राज्यों में भी कोरोना दिखाई दे रहा है। ये किस तरह की आहट है? क्या एक बार फिर वैक्सीन लगवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा? ऐसी परिस्थिति के क्या संकेत भविष्य में दिखाई दे रहे हैं, या पहले से बेहतर हालात हैं? क्या हमें यह समझना होगा कि अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें घबराने से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है? क्योंकि वो जो कोरोना काल था उसने लोगों को कम से कम एक हाइजीन का अनुशासन दे दिया था, लेकिन एक बार फिर सब सामान्य हुआ तो बातें पीछे छूट गई हैं। तो हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है? इसे सामान्य परिस्थिति माना जाए या फिर आने वाले दिन? क्योंकि जो आंकड़ा बड़ा है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आईसीएमआर के डायरेक्टर ने क्या कहा है और तैयारियों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही हैं। किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोविड जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि ये केवल जैसे खांसी जुकाम आता है उसी तरह का ये सीजनल वायरस है और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। सारे हमारे हॉस्पिटल सजग हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी है नहीं और बहुत ज्यादा कंट्रोल में स्थिति है और ऐसा वायरस नहीं है ये जिसके कारण से कोई चिंता या घबराहट हो। 4 वेरिएंट्स हैं जो हमें मिले हैं। LF7 सीरीज है, XFG सीरीज है, JN1 सीरीज है और NB 1.8.1 इन दैट ऑर्डर, ये हमें मिले हैं। अब बाकी जगह के भी सैंपल्स को हम सीक्वेंस लगातार कर रहे हैं और अगले रिजल्ट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे। उससे ये पता चलेगा कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग की होती है वो ये है कि व्हाट इज़ द सिवियरिटी, कितना सिवियर केसेस हो रहे हैं। और इस वक्त सिवियर केसेस बहुत ही कम है और इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका प्रश्न था कि क्या हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, जनता को उस तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विजिलेंट ज़रूर सरकार और सारी एजेंसीज उस पर विजिलेंट हैं, देख रही हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। मेरे हिसाब से जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं वही लेनी चाहिए। कोई हम एनहेंस्ड प्रिकॉशन की जनता के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कैंसर का मरीज़ है, यदि किसी को कोई और बहुत इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो वो जनरली ही हम उसको ये सलाह देते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन से बचे। वो खाली सिर्फ कोविड की वजह से ऐसा हमें कोई नहीं लग रहा है कि इस वक्त जनता को कोई अलग तरह का प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। तो आपने सुना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इस वक्त देश सुन रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर MC मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव वो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और IMA के जो पूर्व सचिव हैं डॉक्टर अनिल गोयल वो हमारे साथ हैं और उनके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी मौजूदा परिस्थिति में और पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई 257 से लगभग 1200, चिंता की स्थिति है? मतलब चिंता करनी चाहिए या फिलहाल मौजूदा समय में सतर्कता ही जो है वो काफी है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को रखने के लिए।
और जैसे वरुण जी अभी डॉक्टर राजीव बहल ने भी बताया, मैं ये कहूंगा लोगों को कि सतर्कता अवश्य रखें। थोड़ा सा कंसर्न, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, कंसर्न होना चाहिए लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में और दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में। तो उसके लिए जो भी उपाय बचाव के हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि चाहे ये कोविड हो या नॉन कोविड वायरल संक्रमण हो, तो ये तो एक हमको एक दूसरे से ही फैलता है। और जैसे डॉक्टर बहल बता रहे थे कि जितने भी वेरिएंट अभी तक पहचान की गई है, उनमें से कोई भी उतना घातक नहीं है जैसे डेल्टा वेरिएंट था हमारे बीच में 2021-22 में। तो सभी लोगों को, जिनको भी लक्षण होता है सिर में दर्द का, बदन में दर्द का, बुखार का, हम कहता हूं 3H, जिसमें होम केयर, हाइड्रेशन और हाइड्रोथेरेपी। अगर आपका बुखार 102, 103 हो रहा है, 104 हो रहा है, चाहे किसी भी वायरस से हो, चाहे कोविड से हो या नॉन कोविड वायरस से हो, तो उस बुखार को नीचे करना है किसी भी उम्र के व्यक्ति को। खास तौर से बच्चों में और वरिष्ठ नागरिकों में ये प्रिकॉशन, बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका जो थर्मोस्टेट है शरीर का, वो उतना नहीं मैच्योर होता, बच्चों का नहीं होता। और वरिष्ठ नागरिकों में भी ये समस्या हो जाती है, क्योंकि उनके जो स्किन के नीचे फैट है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से त्वचा से जो एक नियंत्रण होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर का, तापमान का, वो भी खराब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे सुरक्षित दवा है बुखार को कम करने के लिए, वो पैरासीटामोल है। उसके अलावा कोई भी दवा बिना चिकित्सक के परामर्श के न ले। जैसे डॉक्टर बहल ने कहा कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वजह से कम है, चाहे उनको कैंसर का इलाज हो रहा है, कैंसर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लग रही है, या फिर किसी का अंग प्रत्यारोपण हुआ है और वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन पे है, तो उनको भी अपना विशेष ध्यान रखना है। और आज हम लोगों ने भी मास्क का प्रयोग बढ़ा दिया है, अपने स्तर पर भी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वो बचाव का उपाय हम लोग करते हैं। और बाकी लोग भी जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं जो भरी हुई है खचाखच, या बस में जा रहे हैं, या कहीं ऐसे मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी मंडी में जा रहे हैं जहां पे इतने सारे लोग होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, जहां से संक्रमण पकड़ने की संभावना अत्यधिक होती है, तो या तो अनावश्यक यात्रा न करें, करें तो अपना बचाव करें। और इसके अलावा आप अपना शरीर का, वैसे भी गर्मी है आजकल, तो तरल पदार्थों का प्रयोग, चाहे उसमें नारियल पानी हो, शिकंजी हो, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वो थोड़ा चीनी भी डाल सकते हैं, उसको डाल के, नींबू डाल के, नमक डाल के थोड़ा सा उसका सेवन कर सकते हैं। और कुछ लोग आजकल इतने फल अच्छे आ रहे हैं गर्मियों के, उनका सेवन, उनका जूस, जैसे तरबूज है, खरबूज है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं अपना खान पान ठीक रखेंगे और अगर अपना बचाव करेंगे तो इससे बचे रहेंगे, और अगर होगा भी संक्रमण तो कम गंभीरता का होगा, कम तीव्रता का होगा। दो बातें इसमें और महत्वपूर्ण है कि एक तो कोई बूस्टर डोज का कोई इसमें रोल नहीं है, उपयोग नहीं है किसी भी तरह से कोविड वैक्सीन का, कोविड के टीके का इस अवस्था में। और दूसरी बात यह है कि जो हमें वैक्सीनेशन पहले लगा है उसका भी अब वो बचाव हमारा नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों को अपना बचाव स्वयं करना है। और जो सोशल वैक्सीन जिसे कहते हैं, जिसमें थोड़ी सी दूरी बना ली अगर किसी को संक्रमण है, पहले तो जो संक्रमित है उनको जाना ही नहीं चाहिए भीड़ भाड़ वाली जगह में, अपने घर में ही रहे वो, लेकिन लोग चले जाते हैं और दूसरों को बांट देते हैं वायरस, तो वो अच्छी बात नहीं है। उसको भी, उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि भाई आप अपना बचाव तो करें, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखें कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया गया है और अगर आपको ये हो रहा है तो आप बिल्कुल क्षमा मांग लीजिए कि भैया हम आज नहीं आएंगे क्योंकि अब मेरे को संक्रमण हो रहा है। लेकिन बहुत बार लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। तो मैं समझता हूं अगर ये सब रखेंगे तो कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है, कोई ये महामारी का रूप नहीं लेने वाला है। ये जिस तरह से ऊपर जा रहा है वैसे ही बहुत जल्दी नीचे भी आ जाएगा।
तो लोगों को ये लेकिन थोड़ा सा कंसर्न और थोड़ी चिंता करने में कोई नुकसान नहीं है। उससे आप अपना भी ध्यान रखेंगे, दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। आपने जो बात कही तो मुझे डॉक्टर के अग्रवाल की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि शायद ये बीमारी जो है लोगों में हाइजीन डिसिप्लिन क्रिएट कर दे। वो कुछ समय तक तो रही, लेकिन जैसे ही गया तो हम वापस अपनी उन्हीं परिस्थितियों में लौट आए जिसको हम अभी देख रहे हैं। तो मैं आपके जी सर, मैं आपको आता हूँ, डॉक्टर अनिल गोयल से एक बात और पूछ लूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर गोयल, जो हम कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं चिंता की बात नहीं है, लेकिन जैसे ये 1200-1100 का आंकड़ा है, उसके आगे जब हम पढ़ते हैं 12 मौतें, तो एक पैनिक नेचुरल आता है। अब बात हो रही है कोमोर्बिडिटीज की कि जिनकी, अब ये तो उतनी डिटेल में कोई जा नहीं रहा कि जिनकी मौतें हुई हैं, जैसे आज जिस व्यक्ति की मौत हुई है, अब वो डिटेल में जाके पता लगा कि उसे लीवर एब्सेस था। एक युवा की मौत हुई है तो पता लगा कि उसे सीवियर टीबी था, उस लेवल का। तो उसे कोविड के कारण जो ये हम पढ़ रहे हैं 12 मौतें, इसी तरीके से देखना चाहिए या थोड़ी और स्पष्टता होनी चाहिए? आपने कहा कि 1200 केसेस और 12 मौतें हैं, तो 1200 केसेस का बात करें तो एक ये वेरिएंट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। और जो अभी वेरिएंट्स बताए गए हैं डॉक्टर बहल ने, वो ये पता चला है कि वो वेरिएंट एक माइल्ड डिजीज पैदा करते हैं। वो वेरिएंट बहुत विरुलेंट नहीं है, मतलब बहुत डेंजरस नहीं है। वो वेरिएंट ऐसे नहीं है जो निमोनाइटिस करते हों। अगेन हमको बेसिक्स पर आए तो ये पता चलता है कि उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, या वीकनेस हो गई, जनरलाइज बॉडी एक हो गया, इस तरह के वायरीमिया वाले सिम्टम है। लेकिन लोअर ट्रैक्ट जी लगता है डॉक्टर गोयल से संपर्क टूटा है। जैसे ही वो वापस लौटते हैं तो उनसे बात को आगे बढ़ाएंगे। जो कोरोना काल बीता, उस और कोरोना काल के बीतने के बाद जिन पर सबसे ज्यादा बोझ आया, वजन आया, वो थे कार्डियोलॉजिस्ट। क्योंकि देश ने देखा कि जो हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही थी, किसी ने बोल दिया कि कोविड की वजह से, किसी ने कहा डोज की वजह से हो गया, एक बड़ी भ्रांति भी बनी और बहुत सारी बातें हुई। तो डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव उन बातों पर हमसे प्रकाश डालेंगे। जैसा अभी डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि सतर्कता बरतनी जरूरत है, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जो अगर ये बहुत लाइट वेरिएंट भी है, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको फिर उस कंसर्न वाली सिचुएशन में रहना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सतत रहना चाहिए उनको। ये कोरोना के आने के कारण उनको प्रिकॉशन में रहना ऐसा नहीं है। आपका एक अंग किसी तरह से क्षतिग्रस्त है, हार्ट क्षतिग्रस्त है, आप एक तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो वो जो मार्जिन आपके पास में है उसको आप इजीली स्पेंड नहीं करें। चाहे वो कोरोना हो, बहुत सारी और अन्य बीमारियां हैं। कोरोना तो चूंकि एक प्रसिद्ध हो गया है इसलिए रहता है, आपके साथ में स्वाइन फ्लू, H1N1 जो है वो चलता ही रहता है। वो 2011 या 2010 से चलते ही आ रहा है और हमको उसके लिए भी उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा। कोरोना के साथ में जरूर, क्योंकि उस समय स्टेरॉइड का बहुत मात्रा में यूज हुआ था, कोरोना के साथ में इम्यून रिएक्शन यानी इम्यून स्टॉर्म आता था और ब्लड के थिक होने के जो कारण से काफी हार्ट की बीमारियां बढ़ी। बीच में ये भ्रांति जरूर रही कि ये वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं क्या, लेकिन अब लंबे समय में ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हमको हार्ट की बीमारी कोरोना के या कोरोना के वैक्सीन के कारण लंबे समय में बढ़ी, एक्यूटली बढ़ी थी और उसकी समस्या उस समय हुई थी। और आज हम देखते हैं कि वो समस्या वाकई जैसे कोरोना के पहले थी, पूर्व काल में थी, वैसी ही स्थिति अभी भी रह रही है। कोई ऐसा कोरोना के कारण या कोरोना वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक्स बढ़े हों, ऐसी संभावना किसी भी शोध में नहीं दिखी। डॉक्टर साहब, जो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें क्या आपने देखा कि कोविड की वजह से कोई हार्ट संबंधी जटिलताएं आई हो पेशेंट में? बिल्कुल, जब कोरोना काल था उस समय, चूंकि कोरोना हम लोगों के लिए भी बड़ा नया था, बाद में इस चीज को हम समझ पाए कि कई मरीज ऐसे आए जिनकी हार्ट की धमनियों में बहुत ज्यादा थक्के जमे हुए थे, बहुत सारी जगह थक्के जमे हुए थे, जो कि एक अलग चीज होती है। यूजुअली जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें एक नस का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक नस एक बार में बंद होती है, लेकिन ये ऐसी प्रस्तुति थी जिसमें मरीज की दो नसों में या उनकी शाखाओं में भी ब्लॉकेज, क्लॉट्स मिले और वो क्लॉट बड़े ढीठ थे, उनको साफ करना बड़ा मुश्किल होता था, उसमें वापस रक्त का प्रवाह स्थापित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था।
ये बाद में हमको समझ में आ पाया कि शायद ये लोग जो लोग जिनको रिसेंट कोरोना हुआ था, उस समय जो कोरोना हुआ था, उसी के नतीजे के स्वरूप या इस तरह के थक्के बने थे। लेकिन बाद में ये चीजें उतनी ऐसी आज नहीं दिखती। वो दौर था जिस समय दिखा था, अब नहीं दिखता। ठीक है सर, ये आपने एक अच्छी बात कही जिससे और स्पष्टता आती है। डॉक्टर मिश्रा, जो सवाल मैं उधर पूछना चाह रहा था, जो कोमॉर्बिड की बात हो रही है, तो क्या जो हाई रिस्क ग्रुप है उसके लिए अलग से उनको टारगेट सर्विलियंस कुछ कर देना चाहिए अभी? क्योंकि ये जो 12 मृत्यु जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, इनमें ज्यादातर को गंभीर परेशानियां थी। 3-4 की रिपोर्ट्स अवेटेड है अभी, ऐसा वेबसाइट पर लिखा, डिबेट शुरू करने से पहले मैं पढ़ रहा था। तो इन मौतों को किस तरीके से देखा जाए? कोरोना एक कारण के तौर पर देखा जाए या उनको गंभीर बीमारियां थी उस तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, आपने वरुण स्वयं ही इसका उत्तर दिया है कि ये 12 मौतों को सीधे कोविड से लिंक करना कि उसकी वजह से मृत्यु हुई, कोविड उसमें उन लोगों को हो गया या वायरल संक्रमण हो गया उनको, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी, क्योंकि कोई ट्यूबरक्लोसिस का था, किसी को सेप्सिस है शरीर में, तो उन लोगों को वल्नरेबिलिटी अधिक होती है किसी भी संक्रमण के होने की। आप जैसे देखिए, जो हमारे HIV के पेशेंट्स होते थे पहले, अभी तो कम हो गया, HIV का इंसिडेंस बहुत कम आ गया, उनको टीबी होने की संभावना बहुत होती थी। HIV और टीबी का एक साथ प्रेजेंट होना। इसी प्रकार से अगर किसी को टीबी है और काफी एक्टिव टीबी है जिसमें बहुत प्रभावित है, लंग्स प्रभावित है और उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उसमें भी दूसरे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज अगर कंट्रोल्ड नहीं है, अगर उसमें नियंत्रण में नहीं है, तो फिर उसमें वो भी हमारे को बहुत सारे बीमारियों को के लिए वल्नरेबिलिटी बढ़ा देती है। डायबिटीज तो ऐसी एक रोग है कि अगर हम उसको नियंत्रित रखें तो हम बिल्कुल नॉर्मल जीवन अपना पूरा पा सकते हैं, और यदि नियंत्रण नहीं रखा डायबिटीज का, तो डायबिटीज सिर से लेके, ब्रेन से लेके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसको डायबिटीज विपरीत तौर पे प्रभावित न करती हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, हमारे पैरों की जाने वाली जो रक्त ले जाने वाली धमनियां हैं वो हों, और लंग्स हों। हमारे डायबिटीज पूरे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है, और उससे आंखों में रेटिनोपैथी हो जाती है, लोगों का विजन चला जाता है डायबिटीज के चलते। फिर अगर किसी को पैर में घाव हो गया, वो भरता नहीं है, तो वो डायबिटीज तो एक ऐसा रोग है कि जो बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देता है, अगर नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में है तो फिर आप बिल्कुल नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा और कोमॉर्बिडिटीज जैसे ओबेसिटी भी एक पूरे शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है, उसमें भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और सभी अंग प्रभावित होते हैं ओबेसिटी में भी। वो भी एक डिजीज अपने में बहुत सारी बीमारियां लेके चलती है। कैंसर से कोई पीड़ित है, कीमोथेरेपी मिल रही है, रेडियोथेरेपी मिल रही है, आजकल इम्यूनोथेरेपी भी बहुत लोगों को दी जाती है। इन सभी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और यदि ये हो रहा है तो बिल्कुल कोई भी संक्रमण होने की, जैसे हमारा गुर्दा प्रत्यारोपण के जो रोगी हैं, उनमें बहुत एहतियात की जरूरत होती है, और बिल्कुल उन लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना मना ही होता है आमतौर से, और जहां भी जाएं वो स्वयं मास्क लगा के रखें और दूसरे लोगों से भी कहें भाई बचाओ मेरा करिए, मेरे से दूरी बनाइए। और ये बिल्कुल उसका परहेज करना चाहिए कि यदि आवश्यक नहीं है, आपका जाने से किसी का कार्यक्रम नहीं रुकने वाला, किसी का विवाह हो रहा है वो हो ही जाएगा, आप जाएं न जाएं विवाह में शामिल हो, तो ये हमको अपने दिमाग में बैठाना है कि हम में से कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है इस जीवन में कि हमारे बिना कुछ काम किसी का रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना स्वास्थ्य पहले देखिए, क्योंकि आपको जो नुकसान उससे हो सकता है उसकी भरपाई कई बार नहीं हो पाती है। डॉक्टर साहब, आप क्या मतलब इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जो आम जनजीवन जितना सामान्य बना हुआ है वो बना रहे, लेकिन थोड़ी सी एहतियात अपने जीवन में ले आइए? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक समराइज किया इसको। जी ठीक है। वापस डॉक्टर अनिल गोयल, मुझे लग रहा है कि अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। डॉक्टर गोयल,
अभी जैसे बात हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर चर्चा है, क्योंकि जैसा अभी हम डॉक्टर बहल को सुन रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि वो उसकी गति, उसकी क्षमता पर्याप्त है हमारे पास फिलहाल मौजूदा स्थिति में, या सिचुएशन इतनी कंट्रोल्ड है कि उसे हम माने कि हाँ सब ठीक है? देखिए, इसमें और भी आपने सुना हो तो आईसीएमआर ने कहा हम बहुत जल्दी अगर वैक्सीन बनाने की जरूरत हो तो बना सकते हैं। तो अगर ये कोई ऐसा वेरिएंट आया जो डेंजरस है और वैक्सीन बनाने की तुरंत जरूरत पड़ी तो ये देश अब सक्षम है तुरंत वैक्सीन बनाने में, पहली बात। लेकिन अभी तक जितने वेरिएंट, जितना भी आईसीएमआर की रिपोर्ट्स है वो ये बता रही हैं कि ये वेरिएंट घातक नहीं है, डेंजरस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा विरुलेंट नहीं है। और ये जरूर हो सकता है इन्फेक्शस हो। ये अगेन आप कोरोना टाइम में देखे तो दो पहले जो आया वेरिएंट और बाद में जो डेल्टा आया वो ज्यादा विरुलेंट था, इन्फेक्शस भी ज्यादा था। ये सिर्फ इन्फेक्शस है। और मुझे तो लगता है कि हर साल जो फ्लू होता है उसको थोड़ा फ्लू बढ़ गया है। बस एहतियात की जरूरत है। हमको फिर याद रखना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हैंड हाइजीन और हाइड्रेशन, 4 बातें मैं हमेशा कहते हैं। और जिनको खासतौर से है बीमारी वो जरूर मास्क का सेवन करें, मास्क जरूर लगाएं, लोगों से दूरी रखें। अब दूसरा आ जाता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, जिनको शुरू में इंक्यूबेशन पीरियड में 3-4 दिन में, वो खास तौर से वो पेशेंट हमको देखने पड़ेंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है। जैसे अभी आपने बताया लिवर एब्सिस का पेशेंट था, या HIV का पेशेंट है, या TB का पेशेंट है, या ओल्ड एज है, या डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, जिनकी इम्यूनिटी बॉडी, या बच्चे हैं। तो इम्यूनिटी अगर कम है तो उनको जरूर एहतियात ज्यादा बढ़ानी चाहिए और अपने आसपास ध्यान रखें कि कोई गले की बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि इसमें लंग तक ये इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, मतलब निमोनिया नहीं हो रहा है। इसमें URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स है, और वायरीमिया सिम्टम है, जनरलाइज बॉडी है। तो इसीलिए सतर्कता जरूरी है। वैक्सीन और कुछ भी जरूरत होगी उसकी ICMR तैयारी कर रहा है। सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी ने हम सबको, अस्पतालों को नोटिस भेज दिए गए कि वो प्रिपेयर रहें, ऑक्सीजन की पूरी क्षमता हो, वेंटिलेटर्स की जरूरत हो तो वो हो। तो सरकार ने अस्पतालों को भी गाइडलाइन जारी कर दी है, अगर जरूरत पड़ी। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। गोयल साहब, मैं ये मान लूं कि चलिए सरकार तो पिछली बार से सबक लेगी ही कि भाई कहां पर, मतलब इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कहां पर कमी रह गई, उसे ठीक करना है। जनता कितना सबक लेगी पिछली बार की घटनाओं से? आपने कहा 2 गज की दूरी, अभी ऐसा कोई मूड मानस नहीं बन रहा है जनता का। मास्क तो इस गर्मी में भूल ही जाइए कि फिलहाल, मतलब सरकार लॉकडाउन ही लगा दे या मास्क नहीं पहनने पे चालान करने पड़ जाएं, वो परिस्थितियां हमने देखी हैं। वहां तक आ जाए तो मुझे तो फिलहाल मास्क का भी कोई मूड नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस लिहाज से अभी जनता वापस उस मोड में आएगी क्या, और आएगी तो पैनिक बढ़ेगा क्या? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, जो इस पेशेंट को बीमारी है, खासतौर से खांसी जुकाम बुखार है, उसको खुद मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी इंश्योर करना चाहिए, ये उसका अपना भी काम है। दूसरा, अगर आप अपने सामने किसी को देख रहे हैं कि कोई खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं और उनको गला खराब है, तो उनसे आपको दूरी बनाना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अभी तीसरा बात आती है कि क्या मास स्केल पे ऐसा करना चाहिए, तो वो शायद उसकी इतनी जरूरत नहीं है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अगर आप देखते हैं कि किसी को गला खराब है तो उससे दूरी बनाना मुझे लगता है अभी ठीक रहेगा। लेकिन मास स्केल पर ये कहें हम सब लोग मास्क पहने, ये करें वो करें, वो शायद अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है एक वायरल फ्लू जो हमेशा सब मौसम में ये मिलता ही है, अब तो बहुत कॉमन हो गया है, और ये लो ग्रेड डिजीज है, इसलिए चिंता की बात नहीं। चलिए, अंत में यही सुनना होता है कि चिंता की बात नहीं है, ताकि जो जनता सुन रही है वो भी इस भाव को समझे। लेकिन इसके दो मतलब हो जाते हैं। चिंता की बात नहीं है तो फिर वैसा ही कैजुअल हो जाता है कि ठीक है, कह तो दिया, अंत में चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं, फिर मिश्रा जी के पास आऊंगा। डॉक्टर मिश्रा ने 2 बातें कही डायबिटीज वाले। अब हमारे देश में डायबिटीज इतना सामान्य हो चला है कि हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी प्री डायबिटिक या डायबिटिक तो मतलब बहुत सामान्य हो गया है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा मोटापा, ओबेसिटी। अब ये सुन के तो मुझे भी चिंता हो गई, मतलब ओबेसिटी भी बड़ी कॉमन सी बात हो चली है। तो अगर डॉक्टर मिश्रा की माने डायबिटीज और मोटापा, मुझे तो लग रहा है फिर आधी आबादी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि इस फेरिस्त में और बीमारियां भी बताई हैं जिनमें उन्होंने
जैसे कैंसर है और अन्य रोग हैं, वो सारे भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जहां भी आपकी इम्यूनिटी कम हो। एक अच्छाई ये भी है कि हमारी इम्यूनिटी या प्रतिरोधी क्षमता जो है इंडियंस की, वो काफी हाई है, तो इसलिए उतना हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए मिश्रा सर कहना चाह रहे थे कि जो लोग इन रोगों से ग्रसित हैं या उनको ये कारक उनमें मौजूद है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर गोयल ने कहा कि अभी सब जन सामान्य को मास्क और जन सामान्य को, हर किसी को मास्क और वैसा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन किन लोगों को आवश्यकता है वो चिन्हित कर रहे थे। उन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं कि ये संक्रमण जो है ज्यादा आक्रामक हो, और अभी जो पाया जा रहा है उन्हीं में मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ी हुई रहती। देखिए, ये तो रस्साकशी है। हमारे लगभग 2022-23 में हमने वायरस को हराया, लेकिन वायरस ऐसा नहीं कि विलोपित हो जाएगा, वो यही इसी संसार में है, कम शक्ति के साथ है। हमारा ढाल मोटी हो गई, कुछ समय 2 साल के बाद में हमारी ढाल भी कुछ पतली होगी और वायरस भी अपने कुछ नए रूप देगा। वो रूप उतने विकराल या उतने विकृत नहीं होंगे जैसे हमने 2019 या 20 या 21 में देखे हैं, लेकिन कुछ तो केसेस उसके बढ़ेंगे, क्योंकि उसको भी जीवित रहना है, हमको भी जीवित रहना है। ये रस्साकशी चलती रहेगी। कभी वायरस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, हमारे को ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, लेकिन अब ये एक तरह से गारंटी रहती है, लगभग गारंटी के बराबर है कि उतना आक्रामक रूप ये दोबारा नहीं अख्तियार करेगा। उसके लिए एक मेजर म्यूटेशन ही चाहिए होगा, क्योंकि बॉडी उसकी बदमाशियों को या उसके क्या क्या आक्रमण करने के तरीके हैं उसको समझ चुकी है, तो उसके अगेंस्ट हमारा डिफेंस बना हुआ है और वो डिफेंस काफी मजबूत रहता है। जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। डॉक्टर मिश्रा, मैं उस बात को कह रहा हूं कि हम ये भी कह रहे हैं कि हमें कंसर्न जो है वो दिखाना चाहिए, एहतियात दिखानी चाहिए, हाथ जोड़ देने चाहिए दूर से कि नहीं आ पाएंगे। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि इतनी घबराने की बात नहीं है। हमारा जो जनमानस है वो किस तरह से लेगा इस बात को, कैसे समझेगा? नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हम सब एक ही बात कह रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, कि चिंता का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ी चिंता आवश्यक हो जाती है कि अगर जब भी आप बाहर निकलें तो ये सोच के निकलें कि भाई मैं वायरस न ले आऊं घर, और बाकी लोगों को भी घर में दे दूं। आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं घर में एल्डरली, उनको दे दें, या एक जने को होता है। देखिए, वायरल फीवर वरुण आपने भी देखा होगा, एक जने को घर में होगा, चाहे बच्चा स्कूल से ले आए आपके या आप वर्क प्लेस से ले आए, सबको हो जाता है। और वही कोविड का भी हाल है। कोविड था, है और रहेगा। कोविड अब एंडेमिक हो गया है, जैसे बाकी इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंडेमिक हो गए हैं, कोविड भी एंडेमिक हो गया है। 12 महीने रहेगा। कभी कभी ये सर्ज होगी, जैसे इन्फ्लुएंजा की भी सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है ये सर्ज। और अभी आप देखिए, केसेस पूरे भारत से ही रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गई है। अभी तक टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो पता नहीं लग रहा था कि किसको कोविड है, किसको नॉन कोविड वायरस फीवर हो रहा है, और सब अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो इसमें दूसरा, मास्क के विषय में मेरा कहना ये है, अगर लोगों को ये बात पसंद आती है, मैं शायद 2008 में जापान गया होगा, वहां पे लोग, कोई कोविड नहीं था, कोई संक्रमण नहीं फैला हुआ था, लोग मास्क लगा रहे थे। जापान जैसे देश में उनकी जनसंख्या आप देख लीजिए कितनी है, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए भारतीयों के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व तो देख लीजिए, सब कुछ हम उनसे कहीं ज्यादा जनसंख्या घनत्व में भी है। हमारे यहाँ साफ सफाई भी चारों तरफ जितना होनी चाहिए नहीं है, अभी भी नहीं है। चाहे इतना स्वच्छ भारत अभियान चल गया, उसके बाद भी जितनी सफाई की आवश्यकता है, दिल्ली में चले जाएं आप, कहीं पे भी आपको दिख जाएगा। और तो वहां पे लोग मास्क लगा रहे थे पोल्यूशन के लिए। हमें भारत में भी, मैं तो कोविड में भी ये कहता था कि आप कोविड के लिए मत लगाइए, आप पोल्यूशन के लिए लगा लीजिए। आज पोल्यूशन की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, कोई गिनती नहीं है उसकी। चाहे वो उससे लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर होगा, अभी लोगों को इसमें आजमा हो रहा है, और जो एलर्जिक डिजीजेस हो रही हैं, बच्चों में बढ़ रहा है ब्रोंकियल आजमा इस पोल्यूशन की वजह से। तो अगर मास्क आप किसी भी वजह से लगा लें तो आपकी सुरक्षा है। मेरा ड्राइवर है जो चलाता है, वो आज भी मास्क लगा रहा है, पिछले 3 साल से मेरे साथ है, और वो मास्क लगा रहा है, अपने आप लगा रहा है, मैंने तो कहा नहीं उसको तू मास्क लगा।
but he is putting on mask all the time when he drives me. So this is something which has to come from within, जिसको हम इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। हमारे अंदर से ही जब ये होगा कि हाँ हमको अपनी सुरक्षा, जैसे मैं ओपीडी में बैठा था आज, तो मास्क मेरे गले में लटका हुआ था, जैसे पेशेंट आया मैंने मास्क ऊपर कर लिया, उसको लगा लिया। या एक्सरे देखने गया, वहां पे और भी सहयोगी थे हमारे, पास थे हम लोग, मैंने मास्क लगा लिया। तो ये जो बचाव का उपाय है ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। और ये मानना कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बाकी लोगों से अच्छी है, ये तो पता लगेगा जब वायरस हो जाएगा, कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। तो ये क्यों निमंत्रण देना है संक्रमण को? अब कब किसमें गंभीर होगा ये प्रेडिक्ट नहीं कोई कर सकता। इन्फ्लुएंजा में भी वरुण, यूएस का डेटा है, कॉमन इन्फ्लुएंजा से 60,000 लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती थी कोविड से पहले। तो वो चली थोड़ी गई, वो इन्फ्लुएंजा आज भी है, उसमें भी लोग गंभीर हो रहे हैं। वायरल मेनिंजाइटिस हो रही है लोगों को, ऐसा नहीं है भारत में नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कोई आंकड़ा नहीं है इस पे, इसलिए हम इस पे चर्चा नहीं उतनी करते। तो कोविड या नॉन कोविड वायरल संक्रमण आपको बिल्कुल दिक्कत दे सकता है, चाहे वो कोविड वाला हो या नॉन कोविड वाला हो। अभी जो जिस तरह की कोविड से इसलिए लोग चिंतित हैं क्योंकि कोविड अभी हाल में हो के चुका है और लोगों की यादें अभी भी ताजा है। बहुत सारे लोगों ने अपने निकट संबंधियों को खोया इस कोविड में। तो लोगों का जो कोविड के दौरान एक्सपीरियंस रहा बहुत खराब था। उसमें कितना फंगल इन्फेक्शन हुआ लोगों को, जो हम साल में एक देखते थे उसका एपिडेमिक आ गया, जो म्यूकोरमाइकोसिस होती थी, इतना हुआ। इसमें कितनी मृत्यु हुई, कितना लोगों को ऑपरेशन करने पड़े उस वजह से, कितनी मॉर्बिडिटी हुई। तो इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए प्रिवेंशन, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन, कल हमारा एक वो था वर्ल्ड इमरजेंसी डे था, उसमें एक चर्चा हो रही थी, तो उसका थीम उन्होंने रखा था एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन। सो एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन टन्स। सो आई थिंक ये हमें खुद समझना है कि और सहयोग करना है, सरकार का भी समाज का भी, कि हम स्वस्थ रहें और रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। तो ये मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई मास्क लगा भी लेगा या मुंह ढक ले, वैसे ही ढक ले। पहले भी कोविड में भी लोग कपड़े से मुंह ढक लेते थे, आज भी ढक सकते हैं। धूप आ रही है उसमें आप कपड़ा भी सिर पे लगाते ही हैं थोड़ा सा, उससे अपना वो भी कर लीजिए। अगर छींक आए तो ऐसे कर लीजिए हाथ को, जिससे कि दूसरों के ऊपर हमारे ड्रॉपलेट्स न जाए। तो ये जो छोटे छोटे बचाव के उपाय हैं ये लोग स्वयं कर सकते हैं और इसका कोई खर्चा नहीं है इसमें। सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पे इसको देखा जाए सर, जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर अनिल गोयल, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं जिस मनस की बात कर रहा हूं ना, मेरा उसमें एक सवाल था। 2020 जीवन में पहली बार लॉकडाउन देखा, सब बंद हो गया, ऐसी बेबस स्थिति देखी कि अपने ही परिवार में लोग बंद हैं, मृत्यु देखी और वो मेंटल सिचुएशन देखी। और पहली वैक्सीन की डोज लगने के बाद मनाली में पैर रखने की जगह नहीं, मतलब इतना भीषण 5-6 महीने पहले देखने के बाद पहली डोज लगी कोविड की, उसकी वैक्सीन की, और वैक्सीन लगने के बाद मनाली जैसे शहर में पैर रखने की जगह नहीं, मॉल रोड खचाखच भरा हुआ। तो हम तो उस मानसिकता को भी देखते हैं जो हमारे यहाँ है। जिस सेल्फ केयर की बात या सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है, वो वापस से जागृत करना उतना आसान है नहीं, ये एक बड़ी मुश्किल है। नहीं, वो आपने ठीक कहा, लेकिन हमको ये तो विचार करना ही पड़ेगा जनता को। अब जो सेकंड वेव में आपने जैसे कहा मनाली में रहा, उसके बाद सब सेकंड वेव इतनी लीथल रही, जो हमने तो अपनी सड़कों पे लोगों को मरते हुए देखा, 1-2 दिन में निमोनिया होते हुए देखा। तो उसके बाद लोग, अब शायद वो मानसिकता कम हो गई है। अभी हम दोबारा ये कह रहे हैं कि वायरस की एक टेंडेंसी है, वो फोटोकॉपी बनाता है, रेप्लिकेट करता है तो फोटोकॉपी बनाता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी विरुलेंस कम हो जाती है या फिर वो नया वेरिएंट लाता है, नए रूप में आता है। तो अभी जो 4 वेरिएंट जो आईसीएमआर ने बताए डॉक्टर बहल ने, वो वेरिएंट घातक नहीं है, ये वो कह रहे हैं। और उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कोई भी वैक्सीन की जरूरत होगी तो वो कर लेंगे। आपने कहा मानसिकता, तो लोगों को मानसिकता तो मैं कहूंगा कि 2014 के पहले स्वच्छता की भी नहीं थी।
अभी पिछले 10 सालों में उसको फोकस में लाए। योगा डे नहीं मनाते थे, योगा में अब लोग योगा की बात करने लगे। अब हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं। मुझे लगता है कि जो पहले 2020-21 में हुआ उससे लोगों ने जरूर सबक लिया होगा, और हो सकता है ज्यादा ने नहीं लिया, लेकिन काफी सारे लोगों ने लिया है। और आपके माध्यम से जो ये जा रहा है कि जिनको खांसी जुकाम बुखार है उनसे दूरी बनाएं, इतना तो हम ये लोग कह रहे हैं बस। इससे ज्यादा तो ये नहीं कह रहे कि आप मास्क पहन के घूमो, ये पहनो। हाँ, हैंड हाइजीन आपका, इट हैज टू बी ए वे ऑफ लाइफ। हैंड हाइजीन, गर्मी में ज्यादा पानी पीना, बेहतर हाइड्रेशन करना, इट हैज टू बी ए वे ऑफ लाइफ। ये वैसे भी आपके किडनीज को ठीक रखता है, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है। तो हैंड हाइजीन, हाइड्रेशन, कुछ भी गंदगी में हाथ लगता है, कहीं जगह पे हाथ आप साबुन से हाथ धो ले, इतना ही तो बात कर रहे हैं हम लोग। हैंड हाइजीन एंड हाइड्रेशन हैज टू बी ए वे ऑफ लाइफ। लोगों से दूरी। मेरा उसमें एक सवाल था जो पहले छूट गया था, वो मैंने मिश्रा जी से पूछा था। सवाल ये था, ये जो हम 12 मृत्यु की बात कर रहे हैं, जो कोमोर्बिडिटीज जो हमें दिख रही हैं, जो कोमोर्बिड हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोरोना से मृत्यु हो रही है, तो क्या ये डर जो है वो जा रहा है या अलर्ट हम कर रहे हैं? जो 12 आप डेथ की बात किया है उसमें खुद आपने बताया एक को लिवर एब्सिस, एक को ट्यूबरकुलोसिस, बाकी और की केस समरी आप देखेंगे तो इनमें ऐसी ही कुछ चीजें मिलेंगी जिनमें उनकी इम्यूनिटी कम थी, या साथ में कोई कोमॉर्बिड डिजीज, एक सेकंड डिजीज थी जिसके कारण एक वायरस ने भी आक्रमण किया साथ में। तो वायरस ने आक्रमण करके उस स्थिति को और खराब कर दिया जिससे कि उनकी मृत्यु। दिस कैन बी ए सपोर्टिंग कॉज, नॉट द मेन कॉज, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। 12 केसेस का डिटेल मिलेगा। 1200 में 12 को ये मिली, बाकी सब में तो ये माइल्ड डिजीज आ रहा है ना। मैं दोबारा इसको कहना चाहता हूँ कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारे गर्दन तक है वहां तक ये बीमारी कर रही है, लिवर लंग को इन्वॉल्व नहीं कर रही। अगर हम इन 12 केसों में देखें तो क्या कॉज ऑफ डेथ निमोनाइटिस था या निमोनिया था या लंग का प्रॉब्लम थी, शायद नहीं। एक में लिवर थी, एक में ट्यूबरकुलोसिस के कारण था। तो इसीलिए बार बार हम सारे पैनल बोल रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलर्ट रहना है, 2 गज की दूरी, मास्क दोबारा बोल रहे हैं, हाइड्रेशन है, हैंड हाइजीन है, इट हैज टू बी वे ऑफ लाइफ। आपने डॉक्टर के अग्रवाल का जिक्र किया था, तो मैं उनके साथ काम करता था उस टाइम भी। हम लोग हमेशा कहते थे कि भाई साहब इसको रेगुलर कर लो। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में था। इसको हैंड हाइजीन हैज टू बी ए रेगुलर फीचर। हाथ धोना, साफ करना आपको एक प्रैक्टिस, हॉबी, हैबिट बनाना होगा। ये हम लोगों का कहना है। आज भी फिर इस वायरस हो या नहीं भी हो, तब भी ये आपको एक अपनी हैबिट में लाना होगा। स्वच्छता देश में बहुत जरूरी है। अपने घर में, अपने आसपास में, अपने संस्थान में लोगों को भी बताना, ये मुझे लगता है आज का यही एक लेसन है आपके इस शो का। ठीक है डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, एक सवाल मेरा आपसे है, फिर मैं डॉक्टर एम सी मिश्रा के पास जाऊंगा। जैसे कुछ लोग जिनकी कैजुअल अप्रोच है, कुछ लोग जो है वो प्रो अलर्ट रहते हैं। अब 3 डोज तो लग चुकी हैं, अभी तो कोई ऐसे दिशा निर्देश आने की स्थिति भी नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है लोग चाहें कि वो सेफ साइड लगा लें। अब माना बच्चे और बुजुर्गों को समस्या है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नौकरी जो है वो ट्रैवल की ज्यादा है, उन्हें ट्रैवलिंग करनी ही करनी है। अब ऐसे लोग क्या करें? क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसा कोई निर्देश या ऐसी कोई संकेत नहीं है कि आप एक और बूस्टर डोज ले लीजिए, ऐसे तो संकेत नहीं दिख रहे हैं अभी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आप किसी व्यस्त सड़क पे जा रहे हैं या ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो अगर आपके पास में हेलमेट नहीं पहनने का भी निर्देश है तो आप चाहेंगे कि हेलमेट पहन के जाएं, सीट बेल्ट पहन के जाएं। और यहां भी वही स्थिति है। ये स्वविवेक की बात है। आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं, आप अभी समझ रहे हैं कि आप अगर 1000 केसेस देश में या 1200 केसेस देश में आए हैं, तो एक संभावना है कि वो उनमें से किसी से संक्रमण जो है हमारे शहर में भी आ गया हो, और उस संक्रमण को मैं जब ट्रेवल करने जा रहा हूं या बाहर निकल रहा हूं, मैं अपने घर में लाके, हो सकता है मेरा शरीर इतना स्वस्थ है कि वो उससे मेरी मृत्यु ना हो या मुझे सिर्फ मामूली बुखार या सर्दी खांसी होके ही निकल जाए, लेकिन मेरे घर में जो बच्चे हैं या मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं या मेरे घर में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसके लिए वो मृत्यु का कारण बन जाए। तो ये समझ तो हमारे लोगों को ही, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, भले हम शमशेर बहादुर हो, शेर बहादुर हो, लेकिन हमारे साथ वाले हो सकते हैं कहीं वो कमजोर हो। उनके लिए अगर आपको सुरक्षा रखनी है तो जो इतनी देर से जो सारे यहाँ पे सभी जनों ने कहा है कि आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन रखने में कुछ भी नहीं जा रहा है ना, उसमें कुछ खर्च है
ना कोई किसी प्रकार का कष्ट है। और जब बहुत विपरीत स्थितियां थी तो हम लोगों ने N95 जैसे मास्क भी पहने हैं, वो पहन के जब घूम लिए हैं, अभी साधारण मुंह को ढाकने में कोई बहुत विशेष कष्ट नहीं होगा किसी को। जी सर, दो मास्क पहन के घूमने पड़े हैं, उसके बाद शील्ड भी लगानी पड़ी है जब रिपोर्टिंग करते थे। खैर वो तो दिन बड़े और हॉस्पिटल जाना पड़ता था डॉक्टर से बाइट लेने के लिए, वो तो खैर 3 लेयर पहन के, और घर में घुसते थे तो बड़ी दूरी से। डॉक्टर एम सी मिश्रा, आपने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान को नेतृत्व दिया है, मौजूदा हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कितना तैयार है? परिस्थितियां सामान्य है, लेकिन परिस्थितियां अगर थोड़ी सी डिटोरिएट होती है तो हमारा सिस्टम कितना तैयार आपको दिखता है? पिछली बार के मुकाबले हमने क्या सीखा है? नहीं, बिल्कुल वरुण, तैयारी तो मेरे समझ से आज 2025 में हम लोगों को कोई इस बात की समस्या नहीं आएगी कि यदि सर्ज ऐसी होती है जो अनकंट्रोलेबल हो जाए और बहुत सारे रोगी आने शुरू हो जाए, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सभी संस्थानों में एक प्रोटोकॉल है, जो डिजास्टर प्रोटोकॉल होता है उसको एक्टिवेट करने में कोई समस्या नहीं होती। आज देखिए, चाहे ये हमारा NABH हो या सरकारी संस्थान हो, सभी में ये प्रोटोकॉल लागू है, आज भी लागू है। चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, उससे बहुत सारे रोगी एक साथ आ जाएं या संक्रमण के आ जाएं, तो इसके लिए बिल्कुल, और जिस तरह से कोविड में हम लोगों ने संचालन किया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री लेड फ्रॉम फ्रंट, और उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे सकता हूं, जहां पे जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी थे, उनको कोविड हुआ और उससे वो जस्ट निकले, और उसके बाद वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह उन्होंने जाकर के समीक्षा की कि कैसी हमारी तैयारी है। तो ये बड़ा सराहनीय रहा और सभी राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, और सरकारी और निजी संस्थानों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैं उस समय शारदा जाता था, शारदा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है वहां पे, तो कोविड वार्ड वहां भी था, वहां ICU था और खूब लोग एडमिट होते थे। उस समय तो आपको पता है, एक वक्त ऐसा आया कि बेड मिलना असंभव हो गया था, इतनी सिफारिशें बेड के लिए लगती थी। मैंने उस समय भी, इतने सब होने के बाद भी, लोगों को घर पे रोका, कह के कि आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप घर पे रहिए, ठीक हो जाएंगे। और मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी को भी मैंने परामर्श दिया उससे कोई नुकसान हुआ, और लोग ठीक हो गए। बाद में फोन करके सबने मेरा धन्यवाद भी किया। तो आज तो अभी वो परिस्थिति है नहीं, और मैं काफी आशान्वित हूं। जैसे डॉक्टर अनिल गोयल ने भी कहा, डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव ने भी कहा कि जो परिस्थिति 2020 और 21 में बनी या 22 तक चली, जो वो परिस्थिति हम अब नहीं देखेंगे फिलहाल। अभी ये सर्ज है जो अभी 2 हफ्ते बढ़ेगी और फिर ये नीचे आएगी स्वतः, वो क्योंकि वो साइकिल है वायरस का, वो अपने आप ही चला भी जाता है। तो इसलिए लोगों को हम लोग यही कह रहे हैं, सब तीनों का, और आप भी यही कह रहे हैं सबसे, कि उसमें अगर कुछ बचाव करने के लिए आपको कुछ अपने उपाय करने हैं, जो जिनमें कोई लागत नहीं है, कोई खरीदना नहीं है कुछ आपको बाजार से, तो क्यों नहीं कर सकते आप वो। और मास्क तो वैसे भी अब उपलब्ध है, उस समय तो हमारे पास मास्क भी नहीं बन रहे थे, इतने छोटी छोटी चीजें थी, वो बाहर से चीन से आ रही थी, कोई कहीं से किट वहां से आ रही है। अब तो हम सक्षम हैं हर तरह से, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रही है। आप देखिए, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सेनाओं ने करके दिखाया, और उसमें 90% जो हमारा आर्मामेंटेरियम यूज हुआ है वो मेड इन इंडिया वाला यूज हुआ। तो इससे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है, ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम, और क्राइसिस में तो भारत हमेशा कर लेते हैं, अब तो बिना क्राइसिस के भी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी तो तैयारी पहले से है। और सभी अस्पतालों में आजकल ये ड्रिल भी होती है, डिजास्टर ड्रिल भी होती है, उसमें ब्लू कोड होगा, उसमें येलो कोड होगा, उसमें ब्लैक कोड होगा, ये सब होता है। और ये ड्रिल NABH की तरफ से मैंडेटरी है आज सभी निजी अस्पतालों में भी और सरकारी अस्पतालों में भी है। NDRF हमारी इतनी अच्छा सक्षम तरीके से तैयार हो गई है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, और हेल्थ केयर वर्कर्स भी पूरे इसमें सक्षम है और पूरे सेंसिटाइज्ड हैं
कि कैसे करना है इसको। तो इसमें मैं समझता हूं हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है बहुत जल्दी फिर अगर आवश्यकता हुई तो बिल्कुल वो आ जाएगी। कार्यक्रम के आखिरी चरण में मैं पहले सर आपसे डॉक्टर मिश्रा एक लेमैन वाला सवाल करता हूं, फिर मैं आगे जाऊंगा। मुझे मान लीजिए खांसी, जुकाम, गले में दर्द, माइल्ड सिम्टम दिख रहे हैं मुझे, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूं या मैं आरटीपीसीआर करवाने जाऊं? ये मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करा लीजिए। गरीब आदमी बेचारा कहाँ आरटीपीसीआर कराता है, वो तो होता है, ठीक हो जाता है अपने आप। तो इसमें हम तब भी कहते थे कि हर एक को टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए एकेडमिकली बेटर है कि हमको उतना डेटा और मिलता है, लेकिन सरकार को डेटा मिलता है टेस्ट कराने से। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपका जो रोग है वो ठीक हो ही जाना है। ये कहते हैं ना, जुकाम खांसी हुआ तो आप दवा लीजिए तो 1 हफ्ते में ठीक होगा, दवा न लीजिए तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये तो बहुत, इतने दिनों से हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं। सर फिर बात ये है कि मैं 2-3 दिन में ठीक महसूस करके आ जाऊं और मेरे साथ माइल्ड सिम्टम चल रहा है, तो मैं सिर्फ उस लिहाज से जानना चाह रहा हूं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, आपको क्यूरियोसिटी है कि ये कोविड है कि नॉन कोविड है। अगर आपको दिमाग में चल रहा है यार कोविड तो नहीं है ये, देश के सामान्य आदमी को मान लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं आप कोविड मानो उसको और फिर मत कराओ टेस्ट। कोविड मान के टेस्ट मत कराओ, अपना देखो ना, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर देखने का साधन है, आपको और चीजें महसूस हो रही हैं, कोई खांसी हो रही है जो नहीं कंट्रोल हो रही, कोई और आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो आप अस्पताल जाएंगे उसके लिए। यदि कुछ भी नहीं है, केवल कुछ कहना चाह रहे हैं इसी में? जी जी गोयल साहब बोलिए। गोयल साहब, हाँ जी बोलिए। मैं ऐड करना इसमें ये चाहता हूँ, अपने डॉक्टर को दिखाओ, जो उसकी सलाह मानो, जो वो कहे वो करो। अगर वो कहते हैं आरटीपीसीआर कराना है तो कराओ, अगर वो कहते हैं कि नहीं इसमें जरूरत नहीं है तो मत कराओ। कल को आपका सांस फूला, आरटीपीसीआर की जरूरत थी, नहीं कराया, 24 घंटे में रिपोर्ट। दूसरा, कॉस्ट सर बहुत ज्यादा नहीं है, अब 300-400-500 रुपए में टेस्ट हो जाता है, और सरकारी में तो फ्री हो रहा है, दिल्ली के अस्पतालों में भी फ्री हो रहा है। मेरा तो सुझाव ये होगा कि डॉक्टर की सलाह, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद आपको ऐसी स्थिति में आजकल आरटीपीसीआर बोलेंगे, जरूर कराइए, कोई हर्ज नहीं है। आप सीबीसी ब्लड काउंट कराते हैं, बुखार होता है, एक यूरिन बेसिक टेस्ट कराते हैं, ऐसे ही आरटीपीसीआर इज नॉट मच ऑफ ए कॉस्टली टेस्ट, आई थिंक इट शुड बी डन। जी स्मित श्रीवास्तव साहब। मैं सिर्फ ये चीज ऐड करना चाह रहा था कि जो पिछली बार एक कोरोना का किट, दवाइयों का किट चल रहा था, जिसमें बहुत सारी दवाइयां थी, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये किट की आवश्यकता नहीं है। ये किट लंबे समय में जब शोध हुआ तो समझ में आया कि ये कहीं भी प्रभावी नहीं था, इससे किसी भी तरह से कोरोना की कोई रोकथाम या ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो ये अभी भी कुछ मरीज आते हैं जो हमारे पास में, और वो यही कहते हैं कि सर मैंने तो ये दवा चालू कर दी, मुझे लगा मुझे कोरोना हो गया और मैंने चालू कर दी। तो वो दवाओं से आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर गोयल ने एकदम बहुत सही चीज कही, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर बनने में 15 साल लगते हैं, आप 15 मिनट में डॉक्टर ना बने, जाइए उनसे समझिए, उनके ऊपर अपने आप को सौंप दीजिए। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोरोना जैसी दुर्घटना या ऐसा कोरोना काल दोबारा ना रिपीट हो, तो हमको इस बात को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन में वायरस के म्यूटेशंस बड़े फास्ट होंगे। चाहे आप पानी में पोल्यूशन है, चाहे हवा में पोल्यूशन है, चाहे आप रेडिएशन फैला रहे हैं, ये सारे वायरस को जल्दी म्यूटेट करेंगे और उस म्यूटेशन में वो ज्यादा आक्रामक होगा, इसकी संभावना बनती है। अगर हम पहले के जैसे स्वस्थ जीवन मानेंगे तो ये आक्रमण जो है, आक्रामकता 2 साल, 400 साल, 500 साल बाद आती। नहीं करेंगे तो हो सकता है 40 साल, 50 साल में दोबारा से नया वेरिएंट आ जाए और नया आक्रामकता पा जाए। एक आखिरी बिल्कुल सवाल, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे डॉक्टर मिश्रा जी से। ये हमने हांगकांग में देखा, सिंगापुर में देखा, थाईलैंड में देखा, आबादी तो उनकी हमारे देश के मुकाबले मतलब बहुत कम है, जिस तरह का स्पाइक वहां पर है, तो उस लिहाज से हमें चिंता करनी चाहिए या फिर जैसा आपने कहा कि एकदम से पीक आएगा उतनी तेजी से नीचे चला जाएगा? नहीं, मैंने शुरू में ही ये कहा वरुण कि चिंता हमें होनी चाहिए, और थोड़ी चिंता होना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लेकिन
घबराना नहीं है, पैनिक नहीं, पैनिक जिसे अब मुझे हिंदी में आप अगर बता सके पैनिक का क्या पैरेलल होगा तो वो नहीं करना है। और आपको मामूली सा खांसी बुखार, खांसी नहीं भी है, थोड़ा बुखार आया, थोड़ा सा नेजल डिस्चार्ज हुआ, खांसी जुकाम बुखार, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये वायरल संक्रमण के लक्षण है और सभी वायरल संक्रमण के लगभग एक से होते हैं। आज आप आई थिंक आपकी स्टोरी में था कि शायद वो कह रहे हैं कि स्मेल आपकी से नहीं जा रही है, तो हर एक में स्मेल भी नहीं जाती है, स्मेल भी कुछ ही लोगों में जाती है और वापस आ जाती है बाद में। वो तो हर व्यक्ति को अलग तरीके का संक्रमण होता है। कुछ लोगों में कोविड भी हमने देखा है, उनको लूज मोशन हो जाते थे, दस्त लग जाते थे और उनमें गंभीर नहीं होता था कोविड। इसी तरह से जब किसी की स्मेल चली गई उनको कोविड गंभीर नहीं होता था। ये दो हम लोग कहते थे कि ये आपके लिए पॉजिटिव है कि इसमें कोविड गंभीर नहीं होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं इफेक्ट हुआ, आपका ये दूसरे सिस्टम इफेक्ट हो गए, तो वो भी एक तरह से आपका बचाव ही उस तरह से होता है। तो और दूसरे बच्चों को बहुत कम हुआ कोविड, 10% बच्चे अफेक्टेड थे, लेकिन बचाव बच्चों का भी करना है और वरिष्ठ नागरिकों का भी, और सभी का, गर्भवती महिलाएं हैं और जो भी लोग जिनको भी किसी वजह से वल्नरेबिलिटी है, चाहे वो कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से हो, चाहे वो जो अंग प्रत्यारोपण है उस वजह से हो, इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ले रहे हैं, तो वो करना है और अननेसेसरी परेशान ना हो। और मेरा मानना ये होगा कि अगर थोड़े बहुत माइल्ड से सिम्टम है तो आप आरटीपीसीआर और टेस्टिंग के चक्कर में लाइन में वहां खड़े होके जाके आधे पौन घंटे 1 घंटे, कोई पॉइंट नहीं है उसका। आप घर पे रहिए, आराम करिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, आपका बुखार 3-4 दिन में पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा। कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि लोग फटाफट एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। कोई भी बुखार आए किसी भी वजह से, गए केमिस्ट से और केमिस्ट भी दे देता है, वो एंटीबायोटिक शुरू हो गया, तो वो उसकी समस्या हमारी अलग चल रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। तो ये लोगों को इसमें थोड़ा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और अगर आपकी तबीयत इतनी खराब है तो आप बिल्कुल अस्पताल जाइए, चिकित्सक के पास जाइए और जैसा उनका परामर्श हो उसको फॉलो करें। तो अंत में मैं पूरा निचोड़ निकाल के कहूं तो 3S पे आ जाइए। सावधान रहिए, मतलब सतर्क रहिए, स्वस्थ बने रहिए और मानसिक रूप से शांत भी रहिए। इतनी बड़ी समस्या फिलहाल नहीं दिख रही है। आप तीनों का जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बहुत सारे डाउट जो है वो दूर हुए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। कोरोना एक बार फिर से दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।